हेलो बच्चों, आज हम करेंगे फिजिक्स का आगे के टॉपिक जो कि हमारे स्टार्ट होते हैं डायरेक्ट्रिक से। कैपेसिटर का पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डायरेक्ट्रिक होता क्या है, क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक इससे रिलेटेड है वो सारे कैपेसिटर में जितने भी टॉपिक आएंगे वो बेसिकली डायरेक्ट्रिक पर ही डिपेंड होंगे, ठीक है। सबसे बात करते हैं डायरेक्ट्रिक क्या है। तो हम पढ़ चुके डायरेक्ट्रिक है ऐसे सब्सटेंस जिनके पास फ्री चार्जेस नहीं होते कंडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक क्या है, दो substance which do not have free charges यानी ऐसे सब्सटेंस जिनके फ्री चार्जेस नहीं होते किसके लिए, कंडक्शन के लिए, फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए फ्री चार्जेस नहीं होते, ऐसे सब्सटेंस का होते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो बेसिकली हमने डाइलेक्ट्रिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने बोला डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के हैं। कौन कौन से बेटा? फर्स्ट हमने बोला इट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड सेकंड इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो दो टाइप के हमारे पास डाइलेक्ट्रिक आए। फर्स्ट आया पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड सेकंड आया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब इन दोनों को समझते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो पहले बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक की। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है हमारा? तो बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक है, ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके पास जो नेट मूवमेंट होता है, डाइपोल मूवमेंट, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो दो सब्सटेंस which have dipole movement। और डाइपोल मूवमेंट आप पढ़ चुके हो क्या चीज होती है। डाइपोल मूवमेंट आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो अगर सिंपल सी बात करूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल H2O वाटर। एग्जांपल ये H2O मैंने वाटर। तो अगर वाटर का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो मान लेते हैं कि ये एक एटम है हाइड्रोजन का, यहाँ पर एक है ऑक्सीजन और एक है ये ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। अगर हाइड्रोजन ये है तो यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन होता है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो इसका दोनों का नेगेटिव कहाँ आएगा? कहीं यहाँ पर नेगेटिव प्रेजेंट होगा सेंटर में। और अगर इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिव चार्ज। दिस इज अ स्मॉल डिस्टेंस टू ए। यानी यहाँ पर क्या होगा, हमारा डाइपोल बनेगा, ठीक है। अब ये चार्ज, ये जो स्ट्रक्चर बना है कैसा है, दिस इज नॉन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, या फिर इसको बोल देंगे अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अनसिमेट्रिकल यानी ऐसे सब्सटेंस जिनके पास नेट डाइपोल मूवमेंट होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इनका नेट डाइपोल मूवमेंट होगा दूसरे हाथ, कैसे होंगे? अनसिमेट्रिकल होंगे। अनसिमेट्रिकल मतलब सिमेट्री नहीं होगी भाई, अनसिमेट्रिकल होंगे स्ट्रक्चर में, ठीक है। दीज आर अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एग्जांपल हो गया H2O। एक बार दोबारा समझते हैं इसको कि H2O में क्या किया। हमने बोला कि H2O के पास मान लेते हैं ये एक ऑक्सीजन है, ये एक हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि ऑक्सीजन पे यहाँ नेगेटिव होगा। तो इन दोनों का नेगेटिव का जो नेट आएगा वो कहाँ आएगा? इसके मिडिल में कहीं आएगा या नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों का नेगेटिव निकाले कहाँ आएगा? इसके मिडिल में। और अगर इस लाइन को ज्वाइन कर दे तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज विद अ स्मॉल डिस्टेंस, तो देखो स्मॉल डिस्टेंस है हमारा, तो क्या बनाएगा? ये डाइपोल बनाएगा। क्या बनाएगा? डाइपोल बनाएगा। चलिए, तो ये बात हुई किसकी? हमारी जो हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में दो बात होती है, एक तो जिनके पास नेट डाइपोल मूवमेंट होता है, दूसरा कैसे होंगे स्ट्रक्चर में? नॉन सिमेट्रिक यानी कि अनसिमेट्रिकल होंगे इन नेचर, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए आता है H2O वाटर, ठीक है। वाटर क्या हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक है। क्या चीज है? पोलर डाइलेक्ट्रिक। चलिए दूसरा बात करते हैं क्या चीज हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, दैट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक तो जस्ट सिंपल जाते हैं, पोलर जो था हमारा उसका जस्ट अपोजिट देगा, क्या हो जाएगा? दे हैव नो
डाइपोल मूवमेंट, इनके पास डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकंड, दे आर सिमेट्रिक इन नेचर, सिमेट्रिक इन नेचर, ठीक है। अब बताइए सर ऐसे कैसे, एग्जांपल दो, तो एग्जांपल देखते इसका। एग्जांपल हो जाएगा जैसे CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर जनरली ऐसे बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऐसे बनाता हूँ, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए एक तरह से, तो कार्बन का पॉजिटिव तो यही होगा, ठीक है, और इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव। अब इन दोनों का नेगेटिव कहाँ होगा, यहीं कहीं होगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ गया, एक ही पॉइंट पे आ गया। तो क्या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा? आंसर नहीं सर, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं होगा। अगर इनके बीच में डिस्टेंस नहीं होगा तो क्या डाइपोल बनेगा? आंसर नहीं सर, इन पे डाइपोल नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ लाई कर रहे हैं, सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। कहाँ लाई कर रहे हैं? सेम पॉइंट पे। यहीं पर पॉजिटिव आ रहा है, यहीं पर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव वाले का हमेशा क्या निकाल रहे हैं, मिडिल वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव, दोनों की मिडिल वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल आ गया CO2, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन पोलर के लिए रखने में दे हैव नो डाइपोल मोमेंट, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होती भाई। एंड सेकंड सिमेट्रिक इन नेचर, सिमेट्रिक होंगे, एग्जांपल CO2, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो बेटा हमें पढ़ने हमेशा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। हमें पोलर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं पढ़ने, हमें पढ़ने हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ने और देखना कि इसका कैसा बिहेवियर होता है। अगर हम इसको कैपेसिटर के अंदर फिल कर दें, ठीक है, तो कैसे बिहेव करेंगे और क्या बनाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर हम कैपेसिटर के अंदर फिल करते हैं तो क्या होगा। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाइलेक्ट्रिक है जिसमें नो डाइपोल मोमेंट है, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। सेकंड सिमेट्रिक इन नेचर है। अभी बात की हमने CO2 की, हमने बात की CO2 गैस की। तो CO2 गैस में देखा कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसका पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पे आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह आ रहा है, यानी एक तरह से बंद है, एक तरह से बंद है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहीं पे नेगेटिव है, सेम पॉइंट पे पॉजिटिव नेगेटिव प्रेजेंट है, सेम पॉइंट पे क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होगा अगर मान लो मैं बोलता हूँ ये एक पॉजिटिव नेगेटिव एक ही के अंदर फिक्स है, ठीक है। ये मैंने मान लिया डायरेक्ट्रिक है और इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही जगह पे हैं, और मैं इसको फिल करता हूँ किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। तो कैपेसिटर के अंदर फिल करने से क्या होगा बेटा कि मान लो अगर मैं इस पॉजिटिव नेगेटिव को इस कैपेसिटर के अंदर फिल कर देता हूँ, तो यहाँ देखिए मान लेते हैं यहाँ पर ये नेगेटिव प्लेट है और ये मान लेते हैं पॉजिटिव प्लेट है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव प्लेट है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ। तो इस मॉलिक्यूल की शेप चेंज जाएगी, कुछ ऐसा बन जाएगा ये कि पॉजिटिव नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में जनरेट होगा एक स्मॉल डिस्टेंस। क्या बन जाएगा, स्मॉल डिस्टेंस। यानी अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक को कैसे डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर फिल किया तो उसके अंदर एक चीज जनरेट होगी, उस चीज को बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या जनरेट होगा, डाइपोल मूवमेंट। अगर फिल करता हूं तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, जबकि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और क्या जनरेट कर देगा, एक डाइपोल जनरेट कर देगा। यानी मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाएंगे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे समझते एक बार कि भाई मान लिया अगर मैंने एक मॉलिक्यूल फिल किया तो मॉलिक्यूल की शेप जो आपको पता है कैसे हो जाएगी, और उसके बाद मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल फिल कर दिए तो कुछ ऐसा बनेगा इस शेप का, कुछ ऐसे बनेगा। मैंने बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल इसके अंदर फिल कर दिए, कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई मॉलिक्यूल के अंदर तो दोनों चीज थी, पॉजिटिव चार्ज था नेगेटिव था, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट है जिसको अट्रैक्ट करेगी नेगेटिव को, और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, ठीक है। फिर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे इंड्यूस होगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पे जनरेट होगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे जनरेट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसकी वजह से कैपेसिटर पर क्या फर्क पड़ता है वो समझते हैं एक बार। कैपेसिटर पर क्या फर्क पड़ता है वो समझते हैं एक बार।
कि भाई मैंने मॉलिक्यूल को कहाँ पर फिल किया, मैंने डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल को फिल किया कहाँ पर, कैपेसिटर के अंदर। तो यहाँ में लिखता है छोटी बात, इफ डाइलेक्ट्रिक इज filled inside कैपेसिटर, तो क्या फर्क पड़ेगा बेटा, क्या इफेक्ट पड़ेगा वो समझना है ध्यान से, ठीक है ना। अगर मैंने कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा वो समझना एक बार। तो कुछ ऐसे समझते हैं, वो कुछ ऐसे समझते हैं हम कि कुछ ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए पहले हमारा कैपेसिटर था नॉर्मल, पहले नॉर्मल था, इस पर कुछ भी डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। तो यहाँ से पॉजिटिव वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होंगे, कहाँ जाएंगी, नेगेटिव वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, कुछ ऐसे। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल, ठीक है। अब हुआ क्या, जब मैंने डाइलेक्ट्रिक फिल किया, जब मैंने इसका डाइलेक्ट्रिक फिल किया, देखो मान लो ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, एक है नेगेटिव पॉजिटिव, मैं दो ही मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूँ, एक है नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ ऐसे, ठीक है ना। तो होगा क्या कि ये नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा, कुछ ऐसे फिल किया, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिंपली यहाँ पर इस सरफेस पे चार्ज जनरेट हुआ बेटा, इस सरफेस पर चार्ज जनरेट हुआ वो होगा पॉजिटिव, इस सरफेस पर चार्ज जनरेट होगा नेगेटिव। ये यहाँ से समझ लीजिए कि बीच वाले सारे क्या होंगे, चार्जेस कैंसिल कर देंगे दूसरे को। तो ये सरफेस पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर सरफेस पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी अब इसके पास कुछ ऐसा बन गया ये कि यहाँ पे पॉजिटिव 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 था, यहाँ नेगेटिव 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 था, और अंदर जो नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है कैसे। तो देखिए कैपेसिटर के लिए जो डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ई नॉट थी, और अंदर जो चार्ज जनरेट हुआ कहाँ पर, सरफेस पे, उसके लिए ई इंड्यूस कुछ हो जाएगा, इंड्यूस मतलब इंड्यूस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस पे जो चार्ज जनरेट हुआ हमारा किसकी वजह से, डाइलेक्ट्रिक की वजह से, डाइलेक्ट्रिक वजह से चार्ज इंड्यूस हुआ, ठीक है। वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही थी, मान लेते हैं वो 10 जा रही थी, ठीक है, और इंड्यूस वाली जो अपोजिट डायरेक्शन वाली बनी इलेक्ट्रिक फील्ड वो बनी हमारी 5। तो अब अगर मैं बोलता हूँ नेट बताओ, ई नेट कितना होगा, तो बोलोगे सर 10 - 5 कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, नेट इंड्यूस ईएमएफ होगा, या सॉरी नेट इंड्यूस इलेक्ट्रिक, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो डायरेक्टर ने क्या किया बेटा, डायरेक्टर ने सिंपल सी बात की कि भाई जो पॉजिटिव था, ध्यान से समझते हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव था, मतलब जो शुरू में कैपेसिटर था, जो शुरू में कैपेसिटर था हमारे पास कुछ ये, इस पर चार्ज था पॉजिटिव और यहाँ चार्ज था नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इस डायरेक्शन में थी, जब मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया तो यहाँ पर चार्ज जनरेट हुआ नेगेटिव और यहाँ पर चार्ज जनरेट हुआ पॉजिटिव। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ये हो गई, ई इंड्यूस, ठीक है। तो हमने फिल कहाँ किया बेटा, हमने फिल किया कैपेसिटर के अंदर, यानी हमने फिल किया जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक वो कैसे किया, फील्ड किया वॉल्यूम में, फिल किया वॉल्यूम में मतलब कैपेसिटर के अंदर फिल किया, और चार्ज कहाँ जनरेट हुआ, चार्ज जनरेट हुआ कहाँ पे, सरफेस पे, कहाँ जनरेट हुआ, सरफेस पे। इस बात करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम डाइलेक्ट्रिक को फिल करते हैं किसमें, वॉल्यूम में, जबकि चार्ज जनरेट होता कहाँ पे, सरफेस पे, ठीक है। अब इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नेट इक्वल टू ओरिजिनल कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ओरिजिनल माइनस इंड्यूस कितनी हुई, ई इंड्यूस, इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कैपेसिटर विद। नेक्स्ट है नेट चार्ज कितना हुआ, नेट चार्ज डेंसिटी, नेट चार्ज डेंसिटी वो कितनी रहेगी बेटा, तो हम बोलते हैं सिग्मा इज द नेट चार्ज डेंसिटी, सिग्मा नेट इज द नेट चार्ज डेंसिटी। नाउ इनिशियल चार्ज डेंसिटी कितनी थी, सिग्मा नॉट, और इंड्यूस कितनी हुई, सिग्मा आई, तो हो जाएगा सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा आई, दिस इज द नेट इंड्यूस्ड
चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हमारे बन गए। ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, ओरिजिनल माइनस इंड्यूस अपोजिट डायरेक्शन में से, तो हो जाएगी ई नेट और सिग्मा चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा नॉट माइनस ई आई, सिग्मा ई मतलब कि ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी माइनस इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक का इफेक्ट समझ में आया कि डायरेक्ट्रिक करते क्या, बेसिकली डायरेक्ट्रिक में फिल किया, किसमें वॉल्यूम में फिल किया, जिसकी वजह से सरफेस पे क्या जनरेट हो गया, चार्ज जनरेट हो गया, बीच वाले जितने भी चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसिल कर जाएगा, नेगेटिव इस पॉजिटिव इस नेगेटिव ये पॉजिटिव से कैंसिल कर जाएगा, यानी बीच का जितना भी चार्ज होगा सारा कैंसिल कर जाएगा, सिर्फ चार्ज का जनरेट होगा, सरफेस पे चार्ज जनरेट होगा। फिल करने से हुआ क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो रिड्यूस हो गई पहले से, यानी अगर कभी भी किसी भी सब्सटेंस के अंदर किसी भी कैपेसिटर के अंदर हम डायरेक्ट्रिक फील्ड करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा रिड्यूस होगी। क्यों होगी, ये फार्मूला हमारा E0 माइनस E है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेट चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो सिग्मा नेट मतलब नेट चार्ज डेंसिटी आफ्टर इंड्यूस करने का, ठीक है ना, तो सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा आई, ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी माइनस इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट आता है आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है डायलेक्ट्रिक टॉपिक के लिए। ठीक है ना, तो इसको समझते हैं एक बार क्या होता है। ई नेट हम पढ़ चुके, क्या है हमारा ई नॉट माइनस ई आई, दैट इज नेट ओरिजिनल एंड इंड्यूस। ठीक है, ये टर्म है हमारे पास। ठीक है, तो हम बात करते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। इट इज द रेशियो ऑफ original electric field to the net electric field, net electric field, net electric field। ठीक है, तो चलिए हम बोलते हैं K दैट इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय E नेट। दिस इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड K इनटू E नॉट, E नेट इक्वल टू E नॉट, और हम बोल सकते हैं E नेट इक्वल टू E नॉट बाय K। दिस इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हुआ हमारा, इट इज द रेशियो ऑफ original electric field to the net electric field। दोबारा समझिए एक बार, it is the ratio of original electric field divided by net electric field is known as dielectric constant। ठीक है, for dielectrics। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने डायलेक्ट्रिक के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो कैपेसिटर चल रहा था कि उसमें इसका यूज कैसे होगा और कहाँ पर यूज होगा। उससे पहले एक बात कि हमने दो चीज पढ़ी इंपॉर्टेंट, वो पढ़ा डायलेक्ट्रिक ऑलवेज फील्ड, डायलेक्ट्रिक ऑलवेज in volume but charge always generate at surface। डायलेक्ट्रिक हमेशा कहाँ फील होगी, वॉल्यूम में फील होगी, जबकि चार्ज हमेशा कहाँ जनरेट होगा, सरफेस पे जनरेट होगा। ठीक है, चलिए